लेकिन यहां पे क्या मिलेगा, कुक मोड का एक ही बटन दिया हुआ है, इसी को मैं फर्स्ट टाइम प्रेस करूंगा तो माइक्रो ऑन हो गया, पहली बार दबाना। अगर ये वाला मॉडल है किसी के पास जिसपे कुक मोड लिखा होगा, उस वाले माइक्रोवेव में क्या होगा, कुक मोड को फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो 900 आ गया, 900 मेंट टू बी माइक्रोवेव, ऐसे खींचियो, माइक्रोवेव पावर लेवल, या कुक मोड में जाके 900 मेंट टू बी माइक्रोवेव फंक्शन फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए, कोई भी कुकिंग करनी है, कोई भी सब्जी बनानी है सूखी या तरी वाली, तड़का भी आ गया साथ में, चावल कोई भी हो गए, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, दलिया हो गया, खीर हो गई, चावल जिस चीज में डल गया, हलवा कोई भी लगा लो, सूजी का, आटे का, बेसन का, मूंग की दाल का, कोई भी, है ना, सारे हलवा आ गए, इवन वो क्या घिया वाला भी आ गया। तो सारी कुकिंग यहाँ आ गई, सारी स्टीमिंग यहाँ आ गई, कोई भी चीजें स्टीम करनी है आपने, अंडे तक उबलते हैं माइक्रोवेव में आज की डेट में, एलजी में, लेकिन सभी में नहीं होता स्टीम से। और इसके अलावा बात करूं मोमोज वगैरह बनाने हैं, वो भी हो जाएगा। अगर बेकिंग की बात करूं, नॉर्मल बेकिंग, केक बनाना है, नॉर्मल केक, स्पॉन्ज बोलते हैं हम उसको, या फिर मफिन्स हैं, कप केक्स हैं, वो सारे माइक्रो फंक्शन पे ऑन होते हैं होंगे, सॉरी। तो माइक्रो को जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो 900 वॉट लिखा आ रहा है, कुछ मॉडल्स में 700 लिखा आएगा, कुछ में 800 लिखा आता है, कुछ में 900 लिखा आता है। ये क्या है, जब आप गैस को पहली बार ऑन करते हो तो आंच हाई पे होती है, ये भी हाई पे, लेकिन जब आप गैस पे कुछ ऐसा बनाते हैं जो उबल के बाहर गिरेगा तो आंच को कम करते हैं आप, एक ही नॉब होती है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एक ही बटन होता है। अगर कोई नॉब नहीं लगी तब की बात कर रहा हूं, तो माइक्रो के बटन को बार बार प्रेस कीजिएगा, पावर लेवल्स कम हो जाएंगे। लेकिन मेरे वाले मॉडल में नॉब लगी है, आपके मॉडल में भी अगर नॉब लगा है तो नॉब को माइनस कीजिएगा, 720, 540, 360, 180, यानी कि सिम हो गया। 5 पावर लेवल्स हैं जैसे गैस में होते हैं, हाई, मीडियम हाई, मीडियम लो, यानी कि सिम फॉर कुकिंग, जस्ट लाइक गैस। हो गया इजी। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी पावर कहां पे यूज होगी, लेकिन अगर फिर भी आप चाहेंगे तो कुछ अंदर रख देंगे तो डिस्कस करेंगे। जो कुकिंग हो रही होगी तो बहुत टाइम होगा हमारे पास। तो माइक्रो तो हो गया खाना पकाने के लिए। अगला फंक्शन हमारे पास आता है ग्रिल। ग्रिल में देखिए, ना तो कोई चीज पकेगी, ना कोई चीज गर्म होगी, ना कोई पावर है, ना कोई टेम्परेचर है। ग्रिल का काम क्या है? ग्रिल का काम सिर्फ ये है कि आपने कोई चीज माइक्रो पे पका ली या बाजार से पकी हुई लेके आए हैं, उसको हल्का ब्राउन करना है, बस, और कुछ नहीं। इस वाले मॉडल में ग्रिल को कुक मोड को 2 बार प्रेस करेंगे तो ग्रिल आएगा, अदरवाइज आपके मॉडल पे ग्रिल का बटन बना होगा। कोई पावर, कोई टेम्परेचर नहीं होगा। ग्रिल का काम क्या रहा कि आपने माइक्रो मोड पे केक बना लिया, वो व्हाइट है, उसको ब्राउन करना है। ब्रेड बाजार से लेके आए, उसका टोस्ट बनाना है, सैंडविचेस बनाना है, या फिर भिंडी, करेला, बैंगन का भरता माइक्रोवेव में बना लिया, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है। ग्रिल का बस यही काम, और कुछ नहीं। उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं स्नैक्स बनाने के लिए। हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, 3 चीजें बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। अब हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा में क्या होता है? 2 टेस्ट होते हैं, एक पैन क्रस्ट पिज्जा होता है, एक सॉफ्ट पिज्जा होता है। कॉम्बिनेशन भी 2 आते हैं हमारे पास, एक होता है ग्रिल कॉम्बी, एक होता है कन्वेक्शन कॉम्बी। ग्रिल कॉम्बी जो रहेगा वो हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा ही बनाएगा, लेकिन ऊपर से क्रिस्प करेगा, नीचे से बॉटम को नहीं छेड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, ऊपर से चीज ब्राउन हो जाएगी बस। अगर आप कन्वेक्शन कॉम्बी यूज कर रहे हैं तो वो पैन क्रस्ट पिज्जा बना देगा, या हॉट डॉग या बर्गर चारों तरफ से क्रिस्पी कर देगा। तो ये 2 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। इस वाले मॉडल में कुक मोड को आप 4 बार दबाएंगे तो GC लिखा आ गया, यानी कि ग्रिल कॉम्बी। 5वीं बार दबाया तो CC आ गया, यानी कि कन्वेक्शन कॉम्बी। 1, 2, 3 आज डिस्कस नहीं करेंगे अभी के लिए। हाँ, जब कुकिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत बता दूंगा। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि ये 1, 2 और 3 व्हेन आर टू बी यूज्ड। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अंदर कुछ रखने के बाद मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी बेसिक्स थोड़ा सा कर लें। अब यहाँ पे LG के माइक्रोवेव में एक बहुत बढ़िया फीचर हम लोगों ने दिया है जो किसी ब्रांड के पास नहीं। पहले मैं ये बता दूं, उसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप गाइड। अब मैंने फ्रीक्वेंटली आप लोगों को बोल दिया, मेरा रोज का काम है, मुझे आदत है कि जी माइक्रो है, कुकिंग के काम आ रहा है, ग्रिल जो है जी आपका ब्राउन करने के लिए, कॉम्बिनेशन हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा के लिए। टाइम दो, स्टार्ट करो और चल पड़ा, यही है। अब घर पे चले गए, सब कुछ याद है, आपने माइक्रो कर दिया, टाइम देना है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं कहीं पे भी टाइम देना है, हो गई दिक्कत आप लोगों को। तो माइक्रो में एक फीचर है हमारे पास, LG के पास ही है, वो सिर्फ नेक्स्ट स्टेप गाइड। माइक्रो खुद गाइड करता है आपको कि आगे क्या करना है, बस उसको फॉलो करना है। जैसे अभी मुझे माइक्रो करना है तो मैंने कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लिंकिंग हो रही है एक प्लस माइनस की, तो ये आपको शो कर रहा है कि आगे कौन सा बटन जो है ऑपरेट करना है आपने।
तो ये शो कर रहा है आपको, आपके मॉडल में भी सेम ऐसे सिंबल्स आएंगे, आपने उसको सिंबल को पहचानना है। जैसे मेरे वाले मॉडल में देखेंगे तो माइनस प्लस यहाँ नॉब पे बना हुआ है, तो मैंने इसको कर दिया 720 आ गया, चलो मुझे 900 देना था, याद आ गया कि पावर इतनी करनी है तो मैंने 900 ही कर दिया। फिर उसके बाद एक सिंबल और ब्लिंक हो रहा है, मुझे उसको ढूंढना है, वो स्टार्ट के ऊपर दिया हुआ है, मैंने वो प्रेस कर दिया, फिर वो प्लस माइनस पे आ गया, मैंने टाइम दे दिया, देन फिर स्टार्ट। माइक्रो खुद गाइड कर रहा है आपको कि क्या करना है आगे, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, बाकी तो माइक्रो कर ही रहा है। बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक फीचर अभी छोड़ दिया था, वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को हम लोग बोलेंगे ओटीजी, पुराने टाइम वाले अवन होते थे, या आज वाले बोलेंगे एयर फ्रायर। एक्चुअल में क्या है, माइक्रोवेव कन्वेक्शन वाला या चारकोल वाला टॉप मॉडल हमारे पास पड़ा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एयर फ्रायर दे दो जी, माइक्रोवेव तो पड़ा है कन्वेक्शन वाला, पर एयर फ्रायर चाहिए। असल में पता क्या है, ये बाप है ये बेटा है। एयर फ्रायर तो अब आया है, कन्वेक्शन बहुत पुराना चल रहा है, उसी को देख के बनाया। हाँ, फर्क ये है कि इसका रूम छोटा है, बस और कुछ नहीं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। खैर, तो कन्वेक्शन मेंट टू बी ओटीजी फॉर बेकरी पर्पसेस, कन्वेक्शन मेंट टू बी तंदूर, तंदूरी आइटम्स के लिए। अब तंदूरी आइटम्स कौन सी हुई, पहले बेकरी की बात कर ले। बेकिंग शॉप में आप जाओगे ना बेकरी में, तो जो वहां पे बेकिंग वाला पड़ा है सब बनेगा, केक्स बनेंगे, ब्रेड बनेगी, बिस्किट्स बनेंगे, कुकीज बनेगी, पेस्ट्रीज बनेगी, पैटीज बनेगी। तंदूरी की बात करूं, तंदूरी नान, कुलचा, पराठा, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सब कुछ आ गया। एयर फ्रायर की बात करें, समोसे भी आ गए, ब्रेड पकौड़े भी आ गए, स्माइलीज भी आ गई, फ्रेंच फ्राइज भी आ गई, जो बनता है सब आ गया एयर फ्रायर भी, सारा कुछ आ गया। तीनों चीजों का काम ये अकेला कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर तो आपके पास नॉर्मल होगा तो उसमें कन्वेक्शन का बटन बना होगा, CUNV लिखा होगा। अगर कुक मोड वाला है तो इसको कुक मोड को 3 बार प्रेस करेंगे तो कन्वेक्शन आ गया। ऊपर फैन बना हुआ है और 180 डिग्री बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मिलेगा। 180 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री से लेकर के 230 डिग्री तक का टेम्परेचर हमारे पास है। 40 डिग्री कम से कम है, 230 मैक्सिमम है, मॉडल टू मॉडल है। 21 लीटर वाला जो मॉडल आता है हमारा कन्वेक्शन में, अगर किसी के पास है तो वो 220 डिग्री तक जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे 230 तक जाएंगे एज पर योर बेकिंग रिक्वायरमेंट्स एंड दोस थिंग्स। अगर मैं केक की बात करूं तो 180 डिग्री पे बनता है, नान खताइयां बिस्किट 160 पे बनते हैं, पनीर टिक्का चिकन टिक्का चाहिए 200 से लेकर 230, डिपेंड करता है कितना क्रिस्पी चाहिए आपको, वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, अभी मान लेते हैं कि हमने बिस्किट बेक करने हैं, मान लेते हैं, तो मैंने 160 डिग्री कर दिया। अब मुझे ये बताइए, क्या माइक्रोवेव के अंदर अभी 160 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है? नहीं बना हुआ। जब भी आप तवे पे फुल्का बनाते हो, तवे को पहले गर्म करते हो, क्यों? अगर ठंडे तवे पे चपाती रखोगे तो काली पड़ जाएगी और बनेगी भी नहीं, मतलब जो चीज होनी चाहिए वैसी नहीं बनेगी ना। तंदूर होता है, तंदूर को पहले गर्म किया जाता है काफी देर, उसके बाद उसको यूज करते हैं हम लोग, तो सेम ये है, तंदूरी बन गया अभी। 160 डिग्री मेरे को बिस्किट्स बनाने के लिए चाहिए, तो 160 डिग्री मैंने ऊपर डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन माइक्रोवेव अंदर खाली है और अभी बना भी नहीं हुआ टेम्परेचर। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे मैं अपनी बात से मुकरूंगा, जब कभी पनीर टिक्का चिकन टिक्का बनाएंगे या अगर कभी हम लोगों ने फोन पे वार्तालाप किया हो तो उस टाइम पे भी ये बात होती है, जब भी आप कुछ बेकिंग कर रहे हो, सिर्फ बेकिंग, तब माइक्रोवेव अंदर से खाली है कन्वेक्शन पे। जैसे मुझे आज बिस्किट बनाने मान लो और 160 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो माइक्रोवेव खाली है, 160 मैंने डिस्प्ले किया, ना कोई टाइम देना है आपको, ना कोई डिश अंदर रखी है, सीधा स्टार्ट 2 बार चल पड़ा। कुछ मॉडल्स में क्या होगा, 60 डिग्री ऊपर लिखा आ रहा है जैसे मेरे मॉडल में, कुछ मॉडल्स में क्या होगा, PRH लिखा आएगा, वो मॉडल टू मॉडल डिपेंड करेगा। अब ये क्या होगा, मैं इसको बंद कर रहा हूं, अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा, फिर कुछ टाइम के बाद ये अपने आप आपको बीप करना शुरू कर देगा, जैसे स्टॉप होने के बाद साउंड करता है ना, वैसे करेगा, या फिर यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। चलो 40 डिग्री बना के देखते हैं, चलो डेमो दे देता हूँ, थोड़ी सी कम टेम्परेचर बना लेते हैं, 60 ही कर लेता हूँ। चलो 60 डिग्री टेम्परेचर बना रहे हैं हम लोग अभी, तो अभी देखेगा आप लोग बीप आ जाएगी। तो इतना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब बीप आ जाए और टेम्परेचर ब्लिंक हो जाए, 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कोई बटन नहीं दबाएंगे आप, कोई बटन नहीं दबाना, सीधा दरवाजा खोल दो, बंद तो था ही, खोलना है बस। और डिश अंदर रखी, जो आप बना रहे हैं उसको अंदर रखा, दरवाजा बंद किया। दूसरा ये कि आपको सीधा टाइम देना है, फंक्शन सारा कुछ था एज इट इज, उस पर वो था जो है। हाँ, अगर बटन दबा दिए फिर दोबारा प्रीहीटिंग करनी पड़ेगी सारी, ये ध्यान रखेगा, ठीक। लेकिन ये जो मैंने बात की अभी कि खाली प्रीहीटिंग होती है, वो सिर्फ बेकिंग के टाइम। तो अभी देख लेते हैं, बन गया। चलो ये देखो, आई साउंड और ब्लिंक हुआ। मैंने क्या किया, सिर्फ दरवाजा खोला, डिश अंदर रखी, दरवाजा बंद किया, वहां सब कुछ हट गया। देखो अब टाइमर बन गया मेरा, तो जितना मुझे टाइम चाहिए उतना दिया और स्टार्ट, तो चल पड़ेगा ये, ठीक है जी। ये हो गया आपका कन्वेक्शन।
ये तो हुआ इसका मैनुअल फंक्शन कि सारी सेटिंग्स आपको पता होंगी तब है कि माइक्रो क्या काम कर रहा है, ग्रिल क्या, कॉम्बी क्या, कन्वेक्शन क्या, तो यूज कर लिया, टाइम कितना चाहिए, वरना नहीं होगा। 1% मान लेते हैं कि नहीं यार, पर माइक्रो लिया है तो यूज तो करना है। इतना कुछ बता दिया बंटी ने कि इसमें जी मटर भी सिल जाएंगे, बादाम की गिरियां भी सिल जाएंगे, घर जाके पंगा तो लेंगे आप, है ना, पैसा खर्च किया है तो ले लिया पंगा, लेकिन सब भूल गए, तो क्या करें। उसके लिए इसके ऑटो कुक मेन्यूज आते हैं। आज की डेट में हमारे पास 401 ऑटो कुक मेन्यूज हैं, मॉडल टू मॉडल वरी करेगा। 365 भी है, 301 भी है, 150 भी है, 151 भी है, 251 भी है, 401 भी है, वो डिपेंड करता है। उसके लिए क्या होता है, एज अ कस्टमर 2 चीजें पता है हमें, क्या डिश बना रहे हैं और उसका वेट कितना है, एक अंदाजा, बस वो 2 चीजें इसको बता दो, बाकी ये खुद करेगा। कोशिश करते हैं। इस वाले मॉडल में तो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इस वाले मॉडल की बताता हूँ जो सामने है, चारकोल इंडियन कुजीन लिखा हुआ है, या आपका हेल्दी हार्ट लिखा हुआ है, इंडियन रोटी बास्केट्स लिखा हुआ है, मतलब ऐसे बटन अंदर लिखे हुए हैं। और कुछ मॉडल्स पे यहीं पे बटन्स बने होंगे। इसकी मैनुअल बुक आती है, या थी बोलूंगा, मैनुअल बुक आती थी, व्हाइट वाली, मोटे वाली 2 आती थी, पतली और मोटी। मोटे वाली को आप दूसरा पेज खोलोगे तो वहां पे सारे बटन्स और उनके अंदर उसके कोड लिखे आ जाएंगे कि इस रेसिपी का ये नंबर है। लेकिन अगर वो बुक आपसे मिसप्लेस हो गई है या आज के मॉडल्स में नहीं आ रही, पेपर हम लोग कम कर रहे हैं क्योंकि पेड़ काटने पड़ते हैं उसके लिए, तो कम कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्कैनर बना आता है। यहाँ पे होते हैं 2 स्कैनर, या फिर यहाँ होता है स्कैनर बना होता है, उस पर लिखा होगा स्कैन हेयर टू डाउनलोड यूजर मैनुअल। अपने गूगल लेंस पे जाइएगा, स्कैनर ऑन कीजिएगा और वो स्कैन कर लीजिएगा। नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगी, वो भरिएगा। मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट स्टॉप के नीचे, वो भरिएगा और उसके बाद नीचे पीडीएफ आएगी, उसको डाउनलोड कर लेंगे, आपके फोन पे ही पूरा इसका स्कैनर आ जाएगा। ये तो मेरा वाईफाई वाला मॉडल है ना, तो इसलिए नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे आता है जो अब लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं। ठीक है जी, तो वो आ गया, आपने कर लिया डाउनलोड या मैनुअल बुक जो भी है। तो यहाँ पे यूज करके देखते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन कुजीन में गया, मुझे कोई एक रेसिपी बनानी से चावल ही बनाने हैं, मुझे पता है गैस पे रोज बनते हैं दोपहर को, 1 गिलास चावल, 2 गिलास पानी, नमक मिर्च मसाले जो डालना सब डाल के मैंने रखा हुआ है, अब बनाना है पर आ नहीं रहा। अंदर रख दिया, दरवाजा बंद किया। मान लेते हैं कि इंडियन कुजीन पे 3 नंबर पे जाके चावल है मेरे, प्लेन राइस, या पुलाव है तो 4 नंबर, ऐसे कुछ भी है ना। अब वो दिखा रहा है स्टार्ट कर दो, मैंने कर दिया। फिर वहां पे वेट आ गया। पहले क्या पता था मुझे कि मैंने प्लेन राइस बनाने, मैंने माइक्रोवेव को बता दिया उसका कोड। दूसरा मुझे क्या पता है कि वो कितने ग्राम है, तोलना नहीं है, एक अंदाजा बताना है। अगर चावल है तो चावल 200 ग्राम है या 300 ग्राम या 400 ग्राम, जितना भी है, और स्टार्ट। चल पड़ा आपने। अब कौन सा फंक्शन यूज होगा, कौन सी पावर, कौन सा टेम्परेचर या कितना टाइम, वो इसमें ऑलरेडी फीड है। हाँ, 1-8 मिनट ऊपर नीचे होता है, या जो भी लाइव करेंगे वो भी 1-8 मिनट ऊपर नीचे होगा, डिपेंड करता है क्वालिटी, क्वांटिटी, वोल्टेज। वो जरूर घर पे जाके आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। राइस कौन से बर्तन में बनाने हैं? बर्तन में भी आते हैं अभी। स्टार्ट और स्टॉप तो बेसिक है ये हमारा, ठीक है जी। हाँ, गरम करना है जिसके लिए लिया है तो स्टार्ट का बटन बार बार प्रेस करते रहिए, 30 सेकंड मल्टीपल होता रहेगा। अच्छा, कौन कौन गरम कर रहा है सिर्फ माइक्रोवेव, कुकिंग ना की हो? की नहीं अब तक? नहीं सर, मैं एक बार मशरूम बनाई थी, धीरे धीरे। हाँ जी, एक बार मशरूम बनाई थी, वो उसमें पानी पानी सा निकलने लग गया। कोई गल नहीं, हूं तो बाद नहीं निकलेगा, ऐसे करते क्लासा ने अपने कोले। वो बिल्कुल ऐसे हो गया कि पिछले हाँ जी, मैंने पिज्जा बनाई थी, चलिए अभी पूछते हैं। बिस्किट वगैरह ट्राई की थी, वो ना जितना करके वो नीचे ज्यादा ट्रस्ट हो कोई गल नहीं, जे गलतियां ने ताही तो ਇੱਥੇ आए हो, नहीं मेरी गाली लोड़ रही फिर हैं। ट्राई की थी। अच्छा, चलो एक गल दसदा हां, शायद आप सभी लोग मेरे से सहमत होगे। याद करो वो टाइम जब पहली बार तवे पे चपाती बनाई गई थी आपके थ्रू, वो नक्शा ही बना होगा, मेरे से तो आज तक नहीं बनी। खैर वो अलग बात है, शेफ हूं देख लो, पर चपातियां नहीं आती, आटा नहीं गूंद होता, और तो छोड़ो आप, ये आ रहा मेरा। लेकिन आज आप बिल्कुल परफेक्ट हैं चपाती में। तो यहाँ भी अगर गलती हो रही है तभी आगे जाके परफेक्ट होगे। अगर गलती पहली बार ना हुई ना तो अगली बार गलती नहीं होनी है, फिर पहली बार तो गलती होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल वो इसलिए पूछा मैंने कि पता लग जाए ना कुकिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उसके बाद ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रिकॉशंस की बात कर लें जरा। प्रिकॉशंस में क्या होगा, एक तो इसको यूज करने के बाद इसका दरवाजा 1-2 मिनट खुला जरूर छोड़ देंगे ताकि हीट स्मेल मॉइस्चर निकल जाए। फायदा आप ही का है, जहां इसने 2 साल चल रहा है वहां पे और ज्यादा चलेगा। फिर माइक्रोवेव खराब इसीलिए होता है कि अगर हम लोग इसको गलत यूज कर रहे हैं। गलत यूज इन द सेंस, जैसे मैं इसी की बात करूं, ये रफ एंड टफ यूज होता है, कहीं ना कहीं नीचे दाग भी पड़े हुए हैं, अब छड़ परे रात में सोने लग के कर लेंगे अपना साफ। वो दाग जो है बार बार यूज हो रहा है, वहीं पे जम गया और वहां पे क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद मैग्नेट्रॉन उड़ जाएगा। जो मैग्नेट्रॉन खराब होता है ना, माइक्रोवेव एकदम से गर्म करना बंद कर देते हैं, यही रीजन होता है। प्लीज साफ सफाई का ध्यान रखिएगा माइक्रोवेव के अंदर। स्टील और मेटल माइक्रो फंक्शन पे बिल्कुल यूज नहीं होता। अकेले माइक्रो की बात हो रही है, पूरे माइक्रोवेव की नहीं, नॉट इवन दैट एंड तवा।
मेटालिक है, स्पार्किंग करेगा, आग लगने के चांसेस है। अंडा तो अब बोलता है, वो निकालते हैं बीच में से। और जब आप इस माइक्रोवेव को यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेशली रात को या दोपहर को, तो डस्ट कवर से कवर कर देंगे, फायदा आप ही का, डस्ट कॉकरोचेस से प्रिकॉट रहेगा। लेकिन जब यूज हो रहा है तो कवर निकालना पड़ेगा। और जब आप माइक्रो मोड पे कुकिंग कर रहे हैं, इवन गर्म भी कर रहे हैं, ये लगा लो कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो चीजों को ढक्कन लगा देंगे आप। अगर नहीं ढकेंगे, एक तो चीजें डिहाइड्रेट हो रही है, मॉइस्चर लूज हो रहा है, कुकिंग फास्ट नहीं है, स्टीम निकल रही है, छींटे पड़ेंगे तो इंटीरियर भी डैमेज हो जाएगा। तो बेटर चीजों को ढकें। अगर आपको दिक्कत है प्लीज आप आगे आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ, लेकिन सारी चीजों को ढक्कन नहीं लगता। गैस पे भी जैसे होता है ना, भिंडी करेला बिना ढके बनता है, वरना मॉइस्चर आ जाएगा, वो क्या होता है, वो लिसी हो जाएगी। यहाँ पे भी ये चीजें हैं, जिन चीजों में ढक्कन लगना है उनमें लगना है, जिनमें नहीं तो नहीं, वो गैस का ये वाला ही हिसाब किताब रहेगा। चलिए अब बर्तन, अच्छा तुसी पूछ रहे थे बर्तन जलाया तो नहीं कोई हले? नहीं चलो शुक्र है। पहले देखते हैं कि माइक्रोवेव लिखा हुआ है ना 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 ना, वो गलत है ना, वो तेरा गलत है फिर। अच्छा, बर्तन जलाया किसी ने अभी तक? पॉपकॉर्न बनाए थे? नहीं, केक बनाया था, वो है तो माइक्रोवेव वाला था, पता नहीं, पर वो सारा ही मेल्ट हो गया। होना ही था। चपातियां बनानी तो तवे पे बननी है, कढ़ाई थोड़ी यूज कर लेंगे हम लोग, है ना। कुकर में दाल चावल ही पकने हैं, उसको हम तवे पे नहीं बना सकते। सेम यहाँ है, बर्तन बहुत जरूरी है, वो लिख लीजिएगा प्लीज, आप ही के फायदे के लिए रहेगा। एटलीस्ट पहला बर्तन तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि मिसहैपनिंग ना हो। वरना पता क्या होगा, पॉपकॉर्न बनाए तो 6 रुपए सैंपल ले लिया, पॉपकॉर्न 10 रुपए से भांडा फूकता सारा। तो अकेला माइक्रोसेफ नहीं देखना आपने, बहुत कुछ है उसमें। चलिए, बोरोसिल मिक्सिंग बाउल, ये मिक्सिंग बाउल, ये शेप है। बोरोसिल एक ब्रांड है, ट्रेओ भी आता है, बोरोसिल आता है, पायरेक्स आता है, कॉर्निंग वेयर है, कोरेल वेयर है, कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बोरोसिल ही ज्यादा बढ़िया रहता है, रफ एंड टफ होता है। सूजी भूननी है, पॉपकॉर्न बनाने हैं, काजू बादाम भूनना है, मूंगफली की गिरी भूननी है, बैम्बिनोज, सेमिया, दलिया, वर्मिसेलीज, इसको भूनना है, जीरा भूनना है, मलाई से घी बनाना है। ये जरूर लिख लीजिएगा, मलाई से घी बनाना, क्योंकि घर पे जाके घी बनाएंगे। मलाई से डायरेक्ट बन जाते हैं या बटर निकाल के बनते फिर तो माइक्रो का फायदा नहीं रहा, सीधा मलाई से घी। मलाई से घी रुक जाइए अभी, इसमें बताएंगे। नहीं, जब हम वहाँ पे मतलब सिम पे बनाते हैं ना, हाई पे, वो बाहर निकल, ऐसा तो नहीं कि इसमें भी ऐसी हो जाए? बताएंगे, हाँ, पूरा हाँ, बता देंगे। चलिए फिलहाल कुछ भी ड्राई रोस्ट करना है आपने, जिस चीज में बाय नेचर पानी नहीं है, आप लोगों ने पानी डाला नहीं है, फिर चाहे घी डालो या ना डालो, सूखा ही है वो। प्लास्टिक्स में करेंगे किसी में, चाहे जितना मर्जी माइक्रोसेफ हो, वो जलेगा जलेगा। नॉर्मल कांच है, टूटेगा टूटेगा। ये चीजें सिर्फ हाई टेम्पर्ड ग्लास में होती हैं, जैसे बोरोसिल, पायरेक्स, कॉर्निंग वेयर, कोरेल वेयर, या लिवनार्क भी है, आज की डेट में आ चुका है हमारे पास, तो वो भी रहेगा, ठीक है जी। लेकिन मिक्सिंग बाउल शेप यही होनी चाहिए, बेस फ्लैट नहीं चलेगा प्लीज, कोई फायदा नहीं होगा उसका। सिर्फ एक पॉपकॉर्न ऐसे होंगे जिनको ढक्कन नहीं लगेगा, बाकी सारी ड्राई रोस्टिंग में ढक्कन, हाँ घी में भी ढक्कन नहीं लगेगा, ठीक है। ये 2 चीजों में नहीं लगेगा, और इन दोनों चीजों को आपको बार बार हिलाना भी नहीं है, स्टर भी नहीं करना इन बिटवीन, लेकिन बाकी सब चीजों को हर 1-1.5 मिनट में हिलाना भी पड़ता है। चलिए, दूसरा बर्तन जो रहेगा, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है आज की डेट में, माइक्रोवेव कुकर। इसका भी कुकर आता है अलग से, माइक्रोवेव कुकर। और अगर पूरा नाम चाहिए, सिग्नोरा वेयर माइक्रॉन्स कुकर। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, शॉपिंग कर लीजिएगा, 400-500 की रेंज में मिल जाता है, सबसे बेस्ट है वो। एक्चुअली वर्जन प्लास्टिक है, रिसाइकल नहीं है, अंदर से क्रोजन नहीं होता, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ माइक्रो पे यूज होगा। बर्तन सारे माइक्रो पे ही यूज होते हैं और कहीं होते नहीं है, सारी कुकिंग उसी में आ जाएगी, चावल, सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी, केक भी आ जाएगा, लेकिन माइक्रो वाला, कन्वेक्शन वाला नहीं। इसीलिए वो बर्तन जला था आपका कि आपने उसको कन्वेक्शन पे 180 डिग्री पे चलाया। तंदूर में प्लास्टिक रखोगे तो मेल्ट होगा। चलिए, गलतियां होनी चाहिए खैर। दूसरा जो रहेगा, एल्यूमिनियम का केक टिन, या अलग अलग टिन्स आते हैं, मफिन्स के लिए भी आते हैं, बेकिंग ट्रेज आती हैं, ब्रेड के लिए ट्रे आती है, बिस्किट्स के मोल्ड आते हैं। एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट है कन्वेक्शन पे। देखिए, वैसे तो बोरोसिल भी यूज हो जाएगा, पायरेक्स भी यूज हो जाएगा, लुमिनार्क भी हो जाएगा, कॉर्निंग वेयर भी, कोरेल वेयर भी, इन चीजों के लिए, बेकिंग के लिए। या फिर वो आजकल आया है वो सिलिकॉन भी यूज हो जाता है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत पड़ते हैं और दिक्कत रहती है। रिजल्ट आपको चाहिए 100+, तो अपना वो एल्यूमिनियम बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये रैक और तवा दिए हुए हैं आपको, जो साथ में एक्सेसरीज मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 रैक और 1 तवा मेरे पास पड़ा है तो आपके पास भी यही होना चाहिए। मॉडल टू मॉडल है, कुछ मॉडल में तवा आता है, कुछ में नहीं आता, कुछ में बारबेक्यू आती है, कुछ में नहीं आती है।
तो ये चीजें आप यूज करेंगे ग्रिल और कॉम्बिनेशन पे। एल्यूमिनियम का जो आप कह रहे हैं कोई भी ले ले, कोई भी। है ना, कोई ऐसा तो नहीं है। नहीं ओटीजी के एल्यूमिनियम के केक टिन बोलो सबसे बेस्ट है। नॉर्मल जो हम अगर कढ़ाई में बनाते हैं तो एल्यूमिनियम हाँ वही होता है, वही है वही। रैक और तवा आप यूज करेंगे ग्रिल और कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि ग्रिल और कॉम्बिनेशन पे ना कोई बर्तन यूज होगा ना कोई ढक्कन, सिर्फ रैक और तवा। कम ब्राउन करना है तो छोटा रैक, ज्यादा ब्राउन करना है तो बड़ा रैक, हाइट अप डाउन होती है, बस इनका ये काम है। तवा अगर मैं रैक के ऊपर रख के यूज कर रहा हूँ जैसे अभी रखा हुआ है बड़े वाले रैक पे, तो ये बन गया क्रिस्प ट्रे, चीजों को नीचे से भी करारा रहेगा ऊपर से भी। और अगर यही मैं रैक के नीचे लगा दूंगा तो ये बन जाएगा ड्रिप ट्रे, स्टफ कैप्सिकम टमाटोज कुछ भी ड्रिपिंग होती है तो माइक्रोवेव गंदा नहीं होगा, तवे में ही हो जाएगा। या फिर बारबेक्यू लगाते हैं तो उसके नीचे भी लगेगा, क्योंकि बारबेक्यू में ड्रिपिंग होती है बहुत ज्यादा, तो सारा वेस्टेज यहाँ माइक्रोवेव सेफ। चलिए पैनल हो गया, प्रिकॉशन हो गया, बर्तन हो गए। इन चीजों में कोई डाउट है तो वो पूछो, अभी रेसिपीज नहीं, वो जब अंदर कुछ रख देंगे तो डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम है अभी। है कुछ पैनल प्रिकॉशन वगैरह में कुछ डाउट? एक बोरोसिल का रेक्टेंगुलर शेप में आता है, कन्वेक्शन भी यूज हो जाएगा, बाकी चीजों माइक्रो पे नहीं बिल्कुल भी। और कन्वेक्शन पे भी अगर ग्लास पे यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। रीजन क्या होता है, ग्लास पहले खुद गर्म होता है, पहली दिक्कत। दूसरा टाइम बढ़ गया, यानी कि दूसरा क्या होगा, जब वो गर्म हो जाएगा ना चीजों को सॉगी कर देगा, चिपक जाएगा जो बेकिंग करोगे आप। कन्वेक्शन पे यूज होगा। उसका बस एक गरम करके सर्व करने के लिए यूज कर लो तो बढ़िया है। ये जो आपने पॉपकॉर्न और मलाई की वाला बताया है, हम्म, ये बोरोसिल मिक्सिंग मिक्सिंग बाउल एक शेप होती है। बोरोसिल जी, बोरोसिल का yes, ma'am. इसकी लिड साथ में आती है, नहीं वो तो कोई भी यूज कर लो, वो भी यूज कर ले। प्लास्टिक की कोई भी, वो सिर्फ इसलिए होता है। अब क्या बात करूं, जैसे पॉपकॉर्न बना रहे हो, नहीं ढक्कन लगाया तो क्या होगा, फैल गए चारों तरफ, हाँ जी, दुगना काम हो गया, लब्बी जाओ कल्ला कल्ला दाना, हाँ। इस करके। चलिए आज हम लोग बना रहे हैं जी, गर्मियों में जो बनता है घर पे लंच टाइम में, कढ़ी पकौड़ा और साथ में चावल, ठीक है। कि मैं ना दिल उतर गया सारा भी, हो की बना आता लगा सर। तो माइक्रो हमने सिर्फ पिज्जा के लिए या पनीर टिक्का या चिकन टिक्का के लिए नहीं लिया, बनता बहुत कुछ है इसमें। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, भिंडी अगर एक बार बनी हुई इसमें देख ली ना, सिर्फ दोबारा कभी गैस पे नहीं बनेगी। 8 मिनट में 1 किलो भिंडी बनती है, कभी सोच नहीं सकते, 2 बार खिलाना गिनती में। बैंगन का भरता बहुत बढ़िया बनता है इसमें, बिना भुने, बैंगन भुनेंगे नहीं लेकिन बहुत बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आएगा। कढ़ी तो आज मैं दिखाई रहा हूँ बना के लाइव, ओपन चैलेंज है, दोबारा कभी गैस पे नहीं बनती है। और भी बहुत सारी डिशेज हैं ऐसी। तड़का, द सेंस ऑफ इंडियन किचन, 8 मिनट में तड़का बनता है, 1 चम्मच घी का होगा, एक बार हिलाया जाएगा, वो भी सिर्फ जब नमक मिर्च मसाले मिक्स करने हैं। ओपन चैलेंज, दोबारा कभी गैस पे नहीं बनेगा। ये चीजें हैं मेन सीखने वाली, बाकी तो बनता ही रहता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं पकौड़े। अब पकौड़े इसलिए बता रहा हूँ मैं, मंचूरियन की बॉल्स भी उसी में आ गई हैं, पकौड़े भी उसी में आ गए हैं। और क्या होता है, वो एक चीज और होती है, मतलब मैं भी भूल गया हूँ, 3 चीजें जो मतलब इकट्ठी होती हैं, क्या, घिया के कोफ्ते, वो भी बन गया। तड़के 5 मिनट में कोफ्ते बनेंगे, 7 मिनट का तड़का हो गया, 2 मिनट और लगाओ, टोटल कितना हो गया 14 मिनट। 14 से 18 मिनट के अंदर एक सब्जी बन रही है, 1 चम्मच घी में 1.5 चम्मच लगाओ, कोफ्ते भी तो है, तो बढ़िया नहीं है। इसीलिए तो 1.5 साल में पैसा पूरा करेगा ये। जितना घी गैस पे 1 महीने में खर्च करते हो ना, 2 से 2.5 महीने लगा देगा ये। चलिए खैर, पकौड़े की बात करूँ तो गैस पे क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा ना उसको सेमी लिक्विड में रखते हो, जब गैस पे करते हो आपको फ्राई कर रहे हो ना आप। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, उसको बेक करेंगे। तो मैंने सिर्फ प्याज ही यूज किया, इसमें प्याज है, बेसन है, वो मूंग दाल का थोड़ा सा मिक्सचर है अलग से पकौड़े वाला, और चाहे तो नमक मिर्च मसाला और डाल लीजिएगा एक्स्ट्रा, लेकिन 1 से 1.5 चम्मच फैट जरूर डालेंगे। और आटे की तरह गूंदना है, पानी उतना ही डालना है कि आटे की तरह गूंदे, सख्त हो जाए, थोड़ा सा बॉल्स टाइप बनेगी। हाँ, अगर आप जैसे मैंने मिक्सचर यूज किया अलग से, अगर आप मिक्सचर यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसन है, तो उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब, टीस्पून मतलब बेकिंग पाउडर जरूर डाल दीजिएगा, थोड़ा सॉफ्टनेस बनी रहेगी उससे, लेकिन ऑयल जरूर बीच में डालेंगे। अब आप क्या करेंगे, बस ये बैटर तैयार है मेरा, इसके बॉल्स बनाई, मैं अभी दिखाता हूँ यहीं पे आके प्लीज। और इसको ऐसे बर्तन में डालेंगे माइक्रोसेफ में जिसका बेस फ्लैट हो, ऐसे बॉल्स बना के ना, थोड़ा थोड़ा गैप देना, मैं अभी दिखाता हूँ वहीं पे आके प्लीज। सर ये हार्ड नहीं होएगा इसमें, ना सॉफ्ट रहेंगे। बेकिंग पाउडर सिर्फ वही बेसन यूज करना। आने वाली क्लासेस की अगर बात करूं बोरियत हो रही हो तो इनविटेशन दे रहा हूं। ये 1 किलो मटर छीलने हो 4 से 5 मिनट में हो जाते हैं। मटर छीलना है, बादाम की गिरी छीलना है, लहसुन छीलना है, 4 से 5 मिनट। मेथी धनिया पुदीना सुखाना है, 4 से 5 मिनट। सर्दियों में दही जमाना है, पनीर बनाना है, मलाई से सीधा घी बनाना है,
मैक्सिमम 12-15 मिनट, अगर मक्खन है तो 12-15 मिनट है। किस मोड में होगा दही ये 12 सारा? मिनट में जम जाएगा। नहीं, माइक्रोवेव 12 मिनट में चलता है, 1.5-2 घंटा लगेगा, चलेगा 12-13 मिनट नहीं, में। एक बार गर्म करके रखने के बाद सारा बताएंगे धीरे धीरे। 3-4 घंटे लगेंगे। अभी तो लालच दे रहा हूँ आप लोगों को मैं कि बैठे रहो जरा, वरना कड़ी और पकौड़े के नाम पे तो हो गया था बुरा हाल अभी है। तो ये भी सिखाना है भाई सारी चीजें। अगर मैंने पहली क्लास में ये चीज सिखा दी बढ़िया वाली, तो अगली क्लास में तो कस्टमर ही ना आए, है ना। तड़का भी लगाना है हमने। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? लहसुन किस मोड में छीला जाएगा? हाँ, सारा अज्जे थोड़ी दसना है आपका, थोड़ी थोड़ी दसांगे, हले शुरू तो होने दो मेनू हैं। अच्छा और बता रहा हूँ अभी, रसमलाई, रबड़ी, दही भल्ले, दही बड़े, गोलगप्पे कौन कौन खाता है? अच्छा एक लहसुन का बता दो सर। वो तो कर रहा हूँ। गोलगप्पे खाओगे? आज बना दूंगा मैं 30 सेकंड में, विदाउट एनी सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल, अब भी, ठीक है। पर दही वाले बनेंगे, पानी नहीं मेरे पास ना। ये देखो ऐसे मैंने गैप दे के रखा है, देखिए ऐसे रखना है। हाँ बनेंगे 7-8-10 पीस ही, बाकी डिपेंड करता है बर्तन कैसा है। अगर ज्यादा बड़ा फ्लैट है तो ये चीज ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे, ठीक है जी। तो इसमें आपने बेकिंग सोडा डाला है? नहीं, मैंने वो मिक्सर ही डाला हुआ ना थोड़ा सा, तो उसमें ऑलरेडी मिक्स है सब कुछ, इसलिए और बेकिंग पाउडर दोनों नहीं, सॉल्ट रख दूंगा जी। तो इसको ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन जरूर लगाना है। माइक्रो मोड, हाँ जी प्लीज ध्यान से जरा। माइक्रो मोड 100% पावर, 100% से मेरा मतलब है जब आप माइक्रो को पहली बार प्रेस करते हैं 900 भी आता है, 800 भी आ रहा है, 700 भी, जो आ रहा होगा 100% है। लो जी फिर भज गई लाइट नहीं हैगी।